हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली 2 के काफ़ी पोर्शन हम सीख चुके हैं, काफ़ी वीडियोस हमने देख ली जिसमें कॉन्सेप्ट, सूत्र और काफ़ी सवालों की प्रैक्टिस हमने की। इस वीडियो में हम 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई आपको दे रखा है, तो आपको सवाल करा है सिद्ध कीजिए। वो आपको सिद्ध करना है जो लिखा हुआ है। दिमाग लगाओ बच्चों, क्या करें, खुद भी सोचें। आपने कहा सर देखो 3 कॉस इनवर्स आए हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड। 3 आए, 3 को जोड़ने का तो हमने कोई नियम नहीं सीखा, हमने तो 2 को जोड़ना सीखा है। एक को सामने के घर में सरका दो। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। सरका दिया। आपने कहा सर ये तो सूत्र बन गया। बोलो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बन गया बराबर। थोड़ा विचार करो, दिमाग लगाओ। सर इधर कॉस इनवर्स है तो इधर भी कॉस इनवर्स होगा, तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा ना। तो बच्चों ये तो पाई माइनस है। आप जानते हैं ये पाई माइनस तभी तो लिखा जाता है जब कॉस इनवर्स अपना माइनस खत्म करता है। सूत्रों पे नजर डालें, माइनस खत्म करने वाला सूत्र। ये पाई माइनस तभी तो आता है जब कॉस इनवर्स अपना माइनस बाहर निकालता है, इसी रूप में तो आता है। इसको उल्टा लगा दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस जेड। क्यों लिख दिया ये बात समझो, समझने की बात। ये क्यों लिखा, इधर कॉस इनवर्स उधर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा। दोनों पक्षों की क्या हो गई मेरे बच्चों, तुलना कर दें। तुलना, आ जाओ तुलना कराओ। एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। चूंकि ये वर्गमूल वाला हिस्सा है तो वर्गमूल वाला हिस्सा साइड में करूंगा तभी तो इसको हल कर पाऊंगा। एक्स वाई माइनस जेड इधर आ गया प्लस जेड बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दें वर्ग। क्या आ गया बेटा, वर्ग करते ही क्या आ गया, एक्स वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर करो वर्ग 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इनको खोलें, होल स्क्वायर वगैरह और गुना करें, वो आ जाएगा। करो होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड। इधर गुना करें 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आराम से गुना करें, होल स्क्वायर खोलें, गुना करें, काटा पीटी कर लें। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। सब चीज़ों को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, वाई स्क्वायर इधर आ गया, जेड स्क्वायर पहले से इधर है, 2x वाई पहले से इधर है और बराबर में आ गया 1। इति सिद्धम। बड़ा आसान सा सवाल था। 3 आए, 3 का नहीं पढ़ा हमने सूत्र, 2 को इधर रखा, 1 को उधर सरका दिया। मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में 3 नंबर में। पहले पूरा समझें, समझने के बाद कॉपी में नोट करें। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। सवाल कह रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई है। एक बार तो देखने पर ऐसा लगता है ये तो पहले जैसा ही है, जबकि इस क्वेश्चन को करने का अंदाज पहले वाले से बिल्कुल अलग है।
उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से कतई संबंध नहीं है। क्यों, इसका रीज़न भी सुनेंगे हम और सॉल्व करना भी सीखेंगे। देखो बच्चों, उसने आपसे कहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई। उसने आपसे ये कहा है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इन दोनों को इधर रख लेंगे और एक को उधर रख देंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को हम LHS में रखते हैं तो इसका सूत्र लगाएंगे, तो इसका सूत्र लगा के देखो, आप समझ जाएंगे उस जैसा आ ही नहीं सकता। लगाओ एक बार इसका सूत्र, साइन इनवर्स, ओके बोलो, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ऐसा बनेगा। लेकिन आपने देखा ऐसा मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई अंदर चाहिए ही नहीं, अंदर क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो भैया ऐसा तो मैथ्स में कोई तरीका नहीं है कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज को हम बदल दें। उल्टा वर्ग करने पर तो अंडर रूट गायब होता है, अंडर रूट तो हम खत्म करते हैं। यहाँ तो अंडर रूट के अंदर जाना होगा और अंदर जाके भी कुछ अदला बदली करनी पड़ेगी, ये तो असंभव बात है। तो इसलिए हम यहाँ पर गलती से भी दो साइन इनवर्स को जोड़ने का सूत्र नहीं लगाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना, हम इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो यहाँ सूत्र बनेगा वाई वाला और वाई अंदर चाहिए नहीं। तो क्या करें, सूत्र हम लगा नहीं सकते, अब क्या करें। तो बेटाओ, मैंने आपको शुरू में फर्स्ट वीडियो में कहा था, यदि हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली के सवालों में अटक जाएं तो हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएं। क्या कहता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उत्तर सदैव एक कोण को प्रदर्शित करता है। कोण को प्रदर्शित करता है, मैंने मान लिया ये कोण ए है, मान लिया, ऐसे ही आप समझ गए। मैं मान लूंगा ये वाला कोण बी है और मैं मान लूंगा ये पास वाला साइन इनवर्स जेड सी है, तो जेड बराबर आ गया साइन सी। मैंने मान लिया ये ए, ये बी और ये सी मान लिया। अब जो दिया है वो क्या बन गया, क्या बन गया, ये मुझे दिया गया था ना, तो क्या बन गया ये सोचो एक बार। समीकरण 1 से इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना और इसको हमने सी माना, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। मतलब ये एक त्रिभुज है, यहां पता चला ये एक त्रिभुज है। तीन कोणों का योग, तीन कोण ही तो है ये, तीन कोणों का योग पाई है, 180 डिग्री है, और तीन कोणों का योग तो 180 त्रिभुज में होता है। मतलब वास्तव में ये त्रिभुज का सवाल है। ठीक है, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो मैंने सिद्ध करने के लिए LHS उठा लिया। जो दिया गया है उससे तो कुछ भी निकालना संभव नहीं था, क्योंकि हम सूत्र नहीं लगा पा रहे थे, तो हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दिया। प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उत्तर सदैव एक कोण को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल क्लियर, LHS उठा लिया और हम एक्स वाई जेड केस में क्या रख रहे हैं, मान। बड़ा सवाल है, ध्यान से समझना। एक्स वाई जेड के मान रख रहे हैं, लिखवाओ। एक्स का मान क्या है, साइन ए, वाई का मान लिखवाओ साइन बी, जेड का मान लिखवाओ साइन सी। क्या आ गया सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस ए, साइन बी
ये हो गया कॉस बी, ये हो गया साइन सी, ये हो गया कॉस सी। आ गया यहाँ तक समझ में? आपने देखा यहाँ तक, बिल्कुल सोच लो समझ लो आराम से। अब क्या करें? आपने देखा सर ध्यान से देखो, साइन ए कॉस ए, तो सूत्र है 2 साइन ए कॉस ए। 2 की कमी है तो मैं इस 2 से गुना कर रहा हूं और 2 का भाग दे रहा हूं। 2 से गुना कर दिया 2 साइन ए कॉस ए, 2 से गुना कर दिया 2 साइन बी कॉस बी, और ये भी 2 से गुना कर दिया 2 साइन सी कॉस सी। क्यों किया 2 से गुना? क्योंकि हम पढ़ के आए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। 2 से गुना कर दिया, 2 का भाग दे दिया, क्या आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो गया। अब आप देख पा रहे हैं 2 साइन आए हैं और 2 साइन किस में आए? प्लस में। हम जानते हैं यदि 2 साइन प्लस में आ जाएं, 2 साइन प्लस में आ जाएं तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। 2 साइन प्लस में आ जाएं तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। भूल गए क्या? 2 साइन प्लस में आ जाएं तो हम उन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या है बताओ 2 साइनों को जोड़ने का सूत्र? साइनों का योग साइन कॉस, साइनों का योग साइन कॉस, मतलब साइन कॉस। क्या करते हैं? आगे 2 चिपकाते हैं। साइनों का योग साइन कॉस, क्या करते हैं बेटाओ? आगे 2 चिपकाते हैं। एक बार करते हैं सी प्लस डी बटे 2, सी प्लस डी बटे 2, 2 कॉमन आके कट जाएगा, ए प्लस बी। और एक बार करते हैं सी माइनस डी बटे 2, तो ए माइनस बी। बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल सरल है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन है, आप ऐसा करें यहाँ तक लिख लें क्योंकि मुझे मिटाना पड़ सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो आपने देखा ये a प्लस बी बन रहा है, बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दिखने में परेशानी तो नहीं है? मैं थोड़ा पास में ले आता हूँ कैमरे को जिससे हमें ये पोर्शन अच्छे से समझ में आए। तो देखें बेटा अब मेरे पास क्या बना है यहाँ a प्लस बी, और आप देख पा रहे हैं समीकरण 2 की सहायता से a प्लस बी का मान कितना है? बताओ समीकरण 2 में a प्लस बी बराबर कितना है? पाई माइनस सी। a प्लस बी बराबर कितना है? पाई माइनस सी। तो साइन a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? अलग से ही कर लें, क्यों सवाल में सुगलवाड़ा फैलाएं। साइन पाई माइनस सी, तो साइन a प्लस बी बराबर रह जाएगा पाई में से कछु घटा रहे, कौन से चतुर्थांश में आएंगे? दूसरे में, और दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, साइन सी। तो समीकरण 2 से हमने यूज किया और इसको साइन a प्लस बी को लिख दिया साइन सी, सी। ठीक है, जब इसको साइन सी लिखा तो आप समझ गए इधर भी सी रहने दो, साइन 2c का दोबारा सूत्र लगाओ 2 साइन सी कॉस सी। क्यों लगाया इधर ये बात समझो, क्योंकि जैसे ही हमने समीकरण 2 का उपयोग लिया a प्लस बी कन्वर्ट हो गया है c में, तो जब ये c है तो इधर भी c बना लो। 2c का क्या मतलब? जब ये a प्लस बी सी में बदल गया तो इस 2c का क्या मतलब? ठीक है, क्या कॉमन आ गया बेटा? 1/2 कॉमन, 2 कॉमन, साइन सी कॉमन, ये रह गया कॉस a माइनस बी, ये रह गया कॉस सी। बताओ कोई दिक्कत? अब मैंने देखा ये तो a माइनस बी है, a माइनस बी का तो मेरे पास मान भी नहीं है, तो इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, लेकिन समीकरण 2 से मैं c को तो छेड़ सकता हूँ।
तो बताओ समीकरण 2 से c बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस a प्लस बी। समीकरण 2 से c बराबर हो जाएगा पाई माइनस a प्लस बी। मुझे कॉस का मान निकालना है, यहीं कर लें अलग से, कॉस पाई माइनस थीटा। भैया पाई में से कछु घटा रहे, पाई में से कछु घटा रहे, कौन से में जाएंगे, दूसरे में, और दूसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। इसका मान उठा के यहाँ रख देते हैं, क्या आ गया, 1/2 तो है ही नहीं, साइन सी, और ये रह गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बताओ बेटाओ, यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बोलो, बड़े आराम से बड़े प्यार से एक एक चीज़ें क्लियर करते चलो। कोई दिक्कत बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा अब क्योंकि जगह की कमी है, इधर से मिटाऊंगा, ध्यान से देखें, सही है। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या आ गया, साइन सी। अब देखो बेटा, ये कॉस और ये कॉस और बीच में माइनस, हमें पता है कॉस साइनों का योग साइन कॉस, साइनों की बाकी कॉस साइन, कॉसों का योग कॉस कॉस, कॉसों की बाकी और कॉसों की बाकी साइन साइन। क्या होता है, आगे दो चिपकता है, एक बार होगा सी प्लस डी बटे 2, देखो क्या आएगा, c प्लस डी बटे 2, ए से ए कट गया, सॉरी ए और ए 2a में ए, ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा। सूत्र लगे, साइनों का योग साइन कॉस, साइनों की बाकी कॉस साइन, कॉसों का योग कॉस कॉस, कॉसों की बाकी साइन साइन। क्या आ गया बेटाओ, 2 साइन ए साइन बी और साइन सी। आपने खुद ने ही इन तीनों चीजों को क्या माना था, इसको आपने पुनः साइन ए साइन बी और साइन सी के मान रख दो। आपने शुरू में इसको ये माना था, इसको, तो साइन ए क्या हो गया था, एक्स, साइन बी वाई और साइन सी जेड। हमने LHS उठाया और RHS आ गया। बड़ा डेंजर सवाल है, बड़ा सवाल है, वास्तव में ये गणना 11th की है। हमने प्रश्नावली 3 पढ़ी थी ना, जो त्रिकोणमिति, उसमें विविध में ऐसा सवाल आया था जिसमें ये गणना हुई। वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। 1-2 उदाहरण और बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। विविध के 2-3 सवाल और बच रहे हैं, तो जहाँ तक है नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट 2 वीडियो में हम ये पूरी प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आपके लिए कतई नहीं छोड़े। थोड़ी कठिन प्रश्नावली है, वीडियो को 2-2 बार देख लें, क्योंकि प्रश्नावली 1 हो गई हमारी और 2 हो गई। अगला पोर्शन जो नया चालू होगा उनमें इस प्रश्नावली का हम लेना देना नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करें, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लें अब तक। ओके बच्चों, बाय।